नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो संस्कृत की फाउंडेशन की क्लास में भोज कथा के अंतर्गत गद्यांश 4 आज हम पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं। प्रसंग इसका वही हो जाएगा जो विद्वान पुरुष थे, विद्वान व्यक्ति, वो जो ज्योतिष शास्त्र के जानकार थे, जो विभिन्न शास्त्रों के जानकार थे, वो राजा की सभा में आए थे। तो राजा उनसे बड़ा प्रभावित हुआ उनकी, क्योंकि उसने उनका राजा का भविष्य और राजा का जो अतीत था वो सब चीज़ें बता दी थी, इसलिए वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आप सच में ही, वास्तव में ही सिद्ध पुरुष हैं। तो उसके बाद देखो क्या होता है। तो राजा उनसे बहुत प्रसन्न हुआ था। ये इसका प्रसंग हो जाएगा। आगे देखें। ततो, ततो मैंने बताया था, ततो मीन्स तब, तब विप्र वराय। देखो विप्र वराय का अर्थ है, विप्रवर कहते हैं विद्वान को, है ना, विप्रवर विद्वान। और ये जो है ना आय है ना, ये लगता है तृतीया विभक्ति में। तो विद्वान के लिए, यानी वो जो विद्वान व्यक्ति आए थे ना उनके लिए। यहाँ पे देखो संधि विच्छेद होगा, विच्छेद कर देते हैं। 10 है ना प्लस असवान, 10 प्लस असवान और प्लस यहाँ से ए निकल रहा है, अजानेयान, है ना, और फिर है ददव, इस तरीके से। तो यहाँ पे 4 शब्दों की संधि है। दशास, है ना, दशास वाना जेनेया ददव, इसका मतलब है 10 असवान आजनेयान ददव, है ना। इस तरीके से विच्छेद करके पढ़ेंगे तो उस पढ़ना आसान रहेगा और समझना भी। तो देखो 10 का अर्थ यानी संख्या 10, आसवान का मतलब घोड़े, और अजानेयान का मतलब है ऊंची नस्ल के घोड़े, है ना, ऊंची नस्ल वाले घोड़े। ददव माने दिए। बात समझ में आई आपको? कहने का मतलब है तब किसने, राजा ने उस विद्वान के लिए 10 ऊंची नस्ल के घोड़े दिए। ठीक है। तो अजानेयान का क्या अर्थ है? ऊंची नस्ल के, ऊंची नस्ल के, है ना। और आसवान का अर्थ है घोड़े। और 10 आप जानते हैं, 10 है ना, ददव माने दिए। बात समझ आ रही है आपको? तो कहने का मतलब है तब राजा ने उस विद्वान व्यक्ति को, एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ चलो। तब राजा ने उस विद्वान व्यक्ति को, तब राजा ने, अपने पास से जोड़ना पड़ेगा, विद्वान व्यक्ति को या विद्वान व्यक्ति के लिए 10 ऊंची नस्ल के घोड़े दिए। क्यों? क्योंकि वो राजा प्रसन्न हो चुका था कि वास्तव में ही आप सिद्ध पुरुष हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? देखो जगह बचती नहीं है ना, इसलिए एक काम करते हैं, जो मैं कराता चल रहा हूँ उसे रफ करता चलूँ क्या? कमेंट बॉक्स में बताइए ना, फिर देखेंगे, बाकी नहीं तो अभी समझ लो। देखो आगे देखो, ततः माने तब, सभायाम आसीनो। देखो यहाँ पे 2 शब्दों की संधि है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सभायाम और प्लस आसीनः। विसर्ग के कारण क्या हो गया है? ओ की मात्रा हो गई है। तो सभायाम प्लस आसीनः दिख रहा है आपको नीचे से। तो सभायाम माने सभा में, आसीनः माने बैठा हुआ। तो तब सभा में बैठा हुआ कौन? बुद्धिसागर। बुद्धिसागर आपको पता है, बुद्धिसागर यानी बुद्धिसागर एक मंत्री थे उसके, जो सबसे प्रमुख मंत्री थे ना। ये बुद्धिसागर एक बार कंफर्म करो किसका नाम है ना। तो सभा में बैठे हुए बुद्धिसागर ने प्राह माने बोला, यानी सभा में बैठे हुए बुद्धिसागर ने बोला क्या? राजानम। किससे बोला? राजा से बोला। राजानम माने राजा से, प्राह माने बोला या कहा। तो सभा में बैठे हुए बुद्धिसागर ने राजा से कहा। क्या कहा? देखो, देव कि हे देव, हे राजन, भोजस्य, मैंने बताया था से का अर्थ होता है काकी के, यानी भोज की क्या? जन्म पत्री, जन्म पत्रिका माने जन्म पत्री। ब्राह्मणम माने विद्वान से, पृच्छ माने पूछिए, यानी हे राजन, भोज की जन्म पत्री के विषय में इस विद्वान से पूछिए। ठीक है, यानी ये बताएंगे कि भोज की जन्म पत्री, है ना, जन्म भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, सब चीज़ें, है ना, क्योंकि ये तो विद्वान है। आगे देखो, ततो, ततो माने तब, मुंजहा माने मुंज जो राजा है इस समय, प्रहा माने बोले, तब मुंज बोले, है ना। क्या बोलेगा मुंज? भोजनस्य, है ना, भोजनस्य नहीं होगा, भोजस्य होगा। ये भोजन की बात नहीं हो रही, भोज की बात हो रही है। और भोज कौन है? राजा जो स्वर्ग चले गए हैं, पहले वाले राजा, उनके पुत्र हैं भोज, है ना। यानी
इस मुंज का भतीजा है ना, क्योंकि ये छोटे भाई हैं उन राजा के। तो भोजस्य जन्म पत्रिकाम विधेहि इति, तो तब मुंज बोला, क्या बोला कि भोजस्य माने भोज की, जन्म पत्रिकाम जन्म पत्री, विधेहि माने बना दो, इति माने ऐसा, यानी तब भोज ने ऐसा कहा, क्या कहा कि भोज नहीं, तब मुंज ने ऐसा कहा, क्या कहा कि भोज की जन्मपत्री बना दीजिए। किससे कहा? उस विद्वान से। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको। आगे लिखा ततो असौ ब्राह्मण उवाच। देखो ततो माने तब, असौ माने इस पर, इस बात पर, है ना। असौ माने इस पर, और ततः माने तब। ये तो मैं बताता चल रहा हूँ आपको, है ना, कई बार आ गया ततो यानी तब इस पर ब्राह्मण यानी विद्वान, उवाच माने बोला, तब इस बात पर विद्वान बोला, क्या बोला? अध्ययनशालाया, अध्ययनशाला से, अध्ययनशाला यानी विद्यालय से, है ना, आज की भाषा में कहीं तो विद्यालय स्कूल, अध्ययनशाला से भोज आनेतव्यः इति, भोज वो अध्ययनशाला से भोज को बुलाना चाहिए। यानी भोज अध्ययनशाला गए हैं ना, पढ़ने गए हैं, तो वहाँ से उन्हें बुला तो लो, तभी तो उनकी जन्मपत्री के बारे में बताऊंगा मैं। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो विद्वान ने क्या कहा कि अध्ययनशाला से भोज को बुलाना चाहिए, ऐसा कहा, है ना। आगे देखो मुंजो अपि, यहाँ भी देखो संधि है, एक तो मुंज है ना, मुंजह और प्लस अपि, यानी मुंज भी, अपि माने क्या होता है? भी, मैंने बताया था आपको अपि माने क्या होता है? भी। तो मुंज भी, ततः माने तब, कौतुकाद, कौतुक, देखो कौतुक यानी कौतूहल, यानी कौतूहल पूर्वक, तो मुंज भी कौतूहल पूर्वक, यानी कौतूहल रहता है ना, जैसे कोई काम होने वाला होता है विशेष, तो उसका कौतूहल रहता है ना, वो काम होगा, इतनी खुशी सी रहती है, या जो भी है ना, ये इंतजार सा रहता है, वही बात। तो मुंज भी तब कौतूहल पूर्वक अध्ययनशालाम अलंकुर्वाणम, है ना। तो देखो अध्ययनशाला माने अध्ययनशाला को, और ये देखो एक तो कई शब्दों की संधि है यहाँ, एक तो है अध्ययनशालाम, अध्ययनशालाम, ठीक है, और फिर है अध्ययनशालाम, चाहे आप ऐसा लिख लो, और फिर है अलम, है ना, अलंकुर्वाणम, अलंकुर्वाणम माने अलंकार करने वाला, यानी अध्ययनशाला का अलंकार करने वाला, अलंकार करने का अर्थ तो सजाने वाला, अध्ययनशाला को सजाने वाला, कहने का मतलब सजाना, वैसे सजावट नहीं करता था भोज। कौन? अध्ययनशाला का अलंकरण करने वाला कौन? भोज। ये रहा भोज, यानी अध्ययनशाला का अलंकरण करने का अर्थ है कि जिसके होने से अध्ययनशाला बहुत सजी हुई है, यानी जो अध्ययनशाला का बहुत विशिष्ट छात्र है। तो कहते हैं ना, जो विशेष व्यक्ति होता है उसके तो होने मात्र से ही सजावट, है ना, सुंदरता, ये सब चीज़ें मानी जाती हैं। तो अध्ययनशाला जिसके होने से ही सुंदरतम है ना, सजी हुई है, तो अपने होने, अपनी उपस्थिति से ही अध्ययनशाला का अलंकरण करने वाला, भोज करने वाले, भोज, है ना, भोज को, भोजम लिखा है ना, भोजम, तो द्वितीय विभक्ति भोज को, भटई, देखो यहाँ भी दो शब्दों की संधि है, एक तो भटई ही, है ना, और प्लस अनायवास, है ना, अनायामास, है ना। तो अनायामास का क्या मतलब है? यानी बुलवाया, है ना, एक तरीके से इसका क्या अर्थ हो जाएगा? बुलवाया। और भटई का क्या अर्थ है? भटई का अर्थ है सैनिकों के द्वारा। किसके द्वारा बुलवाया? सैनिकों के द्वारा। दिख रहा होगा आपको नीचे से। तो भटई का अर्थ क्या है? सैनिकों के द्वारा। और अनायामास, है ना, अनायामास है ना, या यमास हो सकता है, देख लेना आप, कंफर्म कर लेना। तो यानी बुलवाया। तो बात समझ में आई आपको? तो तब यहाँ से देखो, मुंज भी, ततः माने तब, मुंज ने भी तब कौतूहल पूर्वक अध्ययनशाला को अलंकृत करने वाले भोज को भटहे माने सैनिकों के द्वारा और अनायामास माने बुलवाया। ठीक है, बात समझ में आई? ततः माने तब, साक्षात, साक्षात तो आप समझते हैं, तब साक्षात, ठीक है, मैं ये चीज़ें रफ कर देता हूँ। तब साक्षात, है ना, यहाँ से पढ़ेंगे, तब साक्षात से, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको।
तो देखो यहाँ तक आ गया है ना। तब साक्षात पितरम यू, पितरम देखो यहाँ पे दो शब्दों की संधि है, एक तो है पितरम और एक है इव। तब साक्षात पितरम माने पिता है ना, इव माने के समान, तब साक्षात पिता के समान राजानम अनम्य, देखो यहाँ भी संधि है, एक तो है राजानम, राजानम है ना, और एक है आ की मात्रा है ना, तो अनम्य है। ठीक है, तो तब साक्षात पिता के समान राजानम माने राजा को, आनम्य माने प्रणाम करके, स विनयम माने विनम्रता पूर्वक, तस्थव माने खड़ा रहा। कौन खड़ा रहा? भोज। भोज जब वहाँ से आया ना पाठशाला से या अध्ययनशाला से, तब साक्षात है ना पिता के समान राजा को, आनम्य माने प्रणाम करके, पिता के समान राजा को प्रणाम करके, सविनयम माने विनम्रता पूर्वक, तस्थव माने खड़ा रहा। ठीक है, कौन? भोज। आगे देखो, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? देखो यहाँ भी संधि विच्छेद करेंगे। देखो यहाँ लिखा है तत्, है ना, ततः बनेगा एक तो, और एक बनेगा तद्रूप, तद्रूप, और एक बनेगा लावण्य। ठीक है, ततः ये जो रे बना है ना, रे विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है जब संधि करते हैं, तो है ना, तो यहाँ से तो चलता है रे है, इसलिए विसर्ग का पता चला। ठीक है, तो ततः ये देखो, ये तय है ना, तय दय, और रे है रूप पे, है ना, तो तद्रूप, और फिर आगे लिखा है लावण्य, लावण्य, और फिर लिखा है मोहिते, लावण्य मोहिते, या एक साथ ही रख लो। ठीक है, तो तत् रूप लावण्य मोहिते राजकुमार मंडले प्रभुत सौभाग्यम। देखो थोड़ा, देखो एक एक शब्द अर्थ समझेंगे। तो ततः माने तब, तद्रूप माने तत् माने उसके, रूप माने रूप, जो है ना, समझते हैं रूप कैसा होता है, रूप लावण्य, यानी उसके रूप के लावण्य, उसके रूप की लवणता को, सुंदरता को, सुंदरता से मोहित, मोहित माने समझते हैं ना, जो मोह, यानी जो कोई चीज़ अच्छी लगने लगती है, तो लावण्य, रूप के लावण्य पर मोहित होने का अर्थ क्या है? उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाना। तो तब उसके, है ना, उसके रूप लावण्य पर मोहित, किसके रूप लावण्य पर मोहित? राजकुमार के, यानी भोज के। तो तब भोज के रूप लावण्य पर मोहित मंडले, मंडले क्या है? रूप मंडल, यानी है ना, चेहरा, हाथ, नाक, कान, है ना, ये सब चीज़ें, यानी सुंदरता पर, शारीरिक सौंदर्य की बात हो रही है। तो तब राजकुमार के रूप मंडल, है ना, या रूप मंडल के लावण्य, सौंदर्य पर मोहित, प्रभुत सौभाग्यम, अपनी सौभाग्य, आप समझते हैं सौभाग्य, और प्रभुत माने उदय, सौभाग्य का उदय, सौभाग्य का उदय करने वाले। कौन? देखो आगे, महिमंडलम आगतम। यहाँ भी देखो दो शब्दों की संधि है, एक तो महिमंडलम और एक आगतम। देखो मही कहते हैं पृथ्वी को, और मंडल तल, है ना, पृथ्वी का तल यानी धरती। महिमंडलम और प्लस आगतम। बात समझ में आ रही है? तो महिमंडलम, मही माने धरती, मंडलम माने इसके जो तल है, धरती के तल पर, यानी धरती पर एक तरीके से, तो पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर आए हुए महेंद्रम एव, महेंद्रम, यहाँ भी देखो दो शब्दों की संधि है, एक तो है महेंद्रम और एक है एव। महेंद्र कहते हैं देवताओं के राजा जो है, देवराज इंद्र, है ना, इंद्र के समान, एव का अर्थ क्या है? के समान, यानी इंद्र से तुलना की गई है। किसकी? देखेंगे आगे लिखा है साकारम, माने साक्षात, मन मथम यू, तो ये भी देखो यहाँ भी संधि है, मन मथ, मन मथ, मन मथम प्लस युव। और मनमथ कहते हैं कामदेव को। किसे कहते हैं? कामदेव। ठीक है, आप समझते होंगे भारतीय मिथोलॉजी में ये सब कैरेक्टर होते हैं, कामदेव होते हैं, इंद्र होते हैं ना, तो ये सब कैरेक्टर भारतीय मिथोलॉजी में माने जाते हैं। तो बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है इंद्र के समान, महेंद्रम इव का मतलब है इंद्र के समान, है ना, महिमंडलम आगतम का मतलब है धरती पर आए हुए इंद्र के समान, साक्षात कामदेव के समान। और यहाँ भी देखो मूर्तिमत क्या लिखा है, देखो मैं इन्हें रफ कर देता हूँ, ठीक है, इन्हें आप देख लेंगे, आप तो समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखा है मूर्ति मत,
देखो इसका विच्छेद करते हैं, मूर्ति मत। एक तो मूर्ति मत निकल रहा है यहाँ से, और लिखा है सौभाग्यम, और निकल क्या रहा है सौभाग्यम, और एक निकल रहा है इव। इव माने तरह, तो मूर्ति मत यानी मूर्ति की तरह, सौभाग्यम इव सौभाग्यशाली है ना। भोजम माने भोज को, निरूप्य माने बुलाकर, राजा ने प्रहा राजा बोला। ठीक है, राजा क्या बोला वो देखते हैं, है ना। एक मिनट रुकिए जरा। तो बात देखो कहाँ रहे थे हम, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आइए देख लेते हैं दोबारा। तो यहाँ पे आ रहे थे, दोबारा देखो। तो तत् है ना, ततः माने तब, तद रूप माने उसके रूप, लावण्य पर मोहित, राजकुमार के, है ना। तो राजकुमार के रूप मंडल के लावण्य पर मोहित हो जाने पर, है ना। प्रभूत सौभाग्यम, सौभाग्य को उत्पन्न करने वाले, महिमंडलम आगतम, पृथ्वी तल पर आए हुए, महेंद्रमयु, इंद्र के समान, साकारम मनमथमयु यानी साक्षात कामदेव के समान, मूर्तिमत, ये लिखा है मूर्तिमत, सौभाग्यम यु यानी सौभाग्य की मूर्ति के समान। ठीक है, सौभाग्य की मूर्ति के समान। भोजम माने भोज को, निरूप्य माने देखकर, राजा ने माने राजा से, प्राह माने बोले, कौन बोले ज्योतिषी, जो ज्योतिषी थे, जो विद्वान ज्योतिषी थे, वो भोज को उन्होंने कैसे कैसे देखा ये बता रखा है। यानी उन्होंने भोज को ऐसे देखा, यानी जब उन्होंने भोज को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि साक्षात इंद्र खड़े हैं, उन्हें ऐसा लगा साक्षात कामदेव खड़े हैं, उन्हें ऐसा लगा, देखो कैसे कैसा लगा, है ना। उनके रूप मंडल के जो लावण्य है, जो लवणता है, जो सौंदर्य है, उससे मोहित हो जाने पर, सौभाग्य को उत्पन्न करने वाले, पृथ्वी पर आए हुए इंद्र के समान। ठीक है, किसके समान लगे भोज उन्हें, ज्योतिष को, इंद्र के समान। साकारम मनमथमयु यानी साक्षात कामदेव के समान। मूर्तिमत सौभाग्यमयु यानी सौभाग्यम माने सौभाग्य की मूर्ति के समान। भोजम माने भोज को, निरूप्य माने देखकर, राजानी माने राजा से, प्रहा माने बोले, कौन बोले ज्योतिषी। यानी ज्योतिषी ने भोज को इंद्र के रूप में देखा, यानी ऐसा लगा उन्हें जैसे इंद्र हो, इतना सौंदर्य इस बालक का है। ठीक है, और फिर उन्हें लगा साक्षात कामदेव खड़े हैं ये तो, और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति खड़ी है ना, सौभाग्य की प्रतिमूर्ति खड़ी है, इतना, है ना। महान संबोधन दे रखे हैं वहाँ कवि बल्लाल ने। तो भोज को देखकर ज्योतिषी ने राजा से क्या कहा, आइए देखते हैं क्या कहा। देवज्ञ, ठीक है, हे देवताओं को जानने वाले राजन, ठीक है, राजन, हे राजन, भोजस्य माने भोज का या भोज की या भोज के, देखेंगे क्या आएगा सेंस। भाग्योदयम, भाग्योदय आप समझते हैं, भाग्य का उदय। भोज के भाग्य उदय को वक्तुम माने बताने में या बताने के लिए, बताने में ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। भोज के भाग्य उदय को बताने में, यहाँ भी देखो संधि है, देखो ये आएगा विरिंचह आएगा, जय का जय हो गया विसर्ग के कारण, विरिंचह, और यहाँ है अपि। तो विरिंचह कहते हैं ब्रह्मा को, अर्थात ब्रह्मा अर्थात, है ना, कोई इस तरीके से सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं हैं, कोई साकार के रूप में स्वीकार करता है तो त्रिमुखधारी देव बनाते हैं वो, और जो वैसे कोई निराकार को मानता है तो वो मानता है कि ब्रह्मा का अर्थ है वो निराकार ईश्वर जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। ठीक है, जिसे, है ना, अल्लाह कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, विभिन्न विभिन्न भाषाओं में उसके अलग अलग नाम हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो राजा, हे राजन, भोज के भाग्य उदय को, है ना, वक्त माने बताने में, विरिंचह अपि यानी साक्षात ईश्वर भी, ब्रह्मा भी, अपि माने भी, न अलम, नालम में देखो संधि है, न प्लस अलम, न माने नहीं है, अलम माने समर्थ, अलम माने क्या होता है समर्थ। यानी भोज के भाग्य उदय के बारे में बताने में, है ना, भोज के भाग्य उदय के बारे में बताने में साक्षात ईश्वर भी या ब्रह्मा भी समर्थ, न माने नहीं है, अलम माने समर्थ, समर्थ नहीं है। मतलब उनके सौभाग्य के बारे में तो ब्रह्मा भी नहीं बता सकते, है ना, ईश्वर भी नहीं बता सकते। तो को अहम उद्रम भरी ब्रह्मणः, यानी को माने कौन,
है ना। अहम माने मैं, देखो यहाँ भी विच्छेद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ लिखा है को, और को बना पहले विसर्ग था तो कहा था, ये कहा अहम है ना प्लस उद्रम भरी, और आगे लिखा है ब्राह्मण। ठीक है, ये है। तो कहा माने कौन, मैं कौन हूँ, है ना। मतलब जब ईश्वर, ये ब्रह्मा भी भोज के भाग्योदय को बताने में समर्थ नहीं है, तो कहा माने कौन, अहम माने मैं, उद्रम भरी माने पेट भरने वाला, ब्राह्मण माने विद्वान एक तरीके से, है ना। तो मैं तो विद्वान हूँ जो दूसरों की अनुकंपा पर रहता हूँ। भाई विद्वान व्यक्ति का कोई अपना व्यापार थोड़ी ना है, अपनी खेती थोड़ी ना है, वो तो क्या है, ज्ञान है केवल उसके पास, वो ज्ञान दूसरों को देता है। जैसे राजा को दिया, राजा को बताया तो राजा उसका पालन पोषण करते हैं, है ना। विद्वानों की कोई संपत्ति नहीं होती है, उनका सम्मान, उनकी विद्या ही उनका संपत्ति मानी जाती है। तो उन्होंने कहा कि भोज के भाग्योदय के बारे में तो साक्षात ब्रह्मा भी नहीं बता सकते, ईश्वर भी नहीं बता सकते, तो फिर को अहम पेट भरने वाला मैं तुच्छ सा विद्वान व्यक्ति, विद्वान वो स्वयं को कहेंगे तो नहीं, है ना, लेकिन हम तो कह रहे हैं, तो कहने का मतलब है वो ब्राह्मण, वो है ना जाति से रहे हो, या ब्राह्मण वैसे भी कहते हैं कोई हो जाता है विद्वान व्यक्ति, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो एक पेट भरने वाला साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ कि भोज का सौभाग्य क्या होगा। यहाँ तक समझ आया आपको। आगे देखो किंचित, किंचित माने कुछ, तथापि माने फिर भी, तथापि माने क्या होता है फिर भी, और किंचित माने कुछ, वदामी माने बताता हूँ, है ना। फिर भी कुछ बताता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत बताता हूँ, है ना। तो देख लेंगे ना, यहाँ लिखने की थोड़ी ज़्यादा व्यवस्था है नहीं, अब जगह कम है। तो तथापि का अर्थ है फिर भी, और किंचित का अर्थ है यानी थोड़ा कुछ, वदामी माने बताता हूँ। ठीक है, आप देख लेंगे। तो फिर भी कुछ बताता हूँ, क्या बताते हैं, देखो स्व, देखो यहाँ पे संधि विच्छेद कर लेते हैं इसका, स्वमत्यानुसारेण, देखो स्व है ना, स्वमति और प्लस अनुसारेण, स्वमति प्लस अनुसारेण। तो स्वमति माने अपनी बुद्धि से, है ना, अनुसारेण माने अपनी बुद्धि के अनुसार, स्व माने अपनी, मति माने बुद्धि, अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ, है ना, बताता हूँ फिर भी, यानी फिर भी। वैसे तो भोज के सौभाग्य के बारे में स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बता सकते, फिर मैं पेट भरने वाला साधारण सा व्यक्ति कैसे बता सकता हूँ। लेकिन वो कहते हैं फिर भी कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी स्वमत्यानुसारेण यानी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ बताता हूँ। क्या बताते हैं देखते हैं। देखो भोजम इतो, ये रफ कर देता हूँ, लिखा है भोजम इतो, बताता हूँ, लेकिन आप एक काम करो, पहले कौन, राजा से कहा, आप एक काम करो, लिखा है भोजम, इस शब्द का विच्छेद कर रहा हूँ मैं, भोजम है ना प्लस इतः। देखो जहाँ ओ की मात्रा है वहाँ विसर्ग रहता है, विसर्ग की ओ की मात्रा हो जाती है जब संधि विच्छेद वो संधि करते हैं। तो देखो भोजम प्लस इतः, और यह है अध्ययन शालाया, अध्ययन शालाया, शालाया, ठीक है जी, अध्ययन शालाया। तो कहने का मतलब है भोजम माने भोज को, इतः माने इधर से, अध्ययन शालाया माने अध्ययनशाला, और प्रेषय माने भेज दो। ठीक है, मैं बताऊंगा, लेकिन आप क्या काम करें, भोज को इतः माने यहाँ से या इधर से, अध्ययनशाला माने अध्ययनशाला में, पाठशाला में, और प्रेषय माने भेज दो। ठीक है, तब बताऊंगा। ततो, ततो माने तब, राज, राज आज्ञाया, है ना, राज प्लस आज्ञाया यानी राजा की आज्ञा से। अब तो विच्छेद करना जान रहे होंगे भाई, राजा प्लस आज्ञाया या राज प्लस आज्ञाया, तो राजा की आज्ञा से, तब राजा की आज्ञा से, मतलब राजा ने आज्ञा दी कि भोज को पाठशाला ले जाओ, तो तब राजा की आज्ञा से भोजे अध्ययनशाला, तो भोज को अध्ययनशाला, गते यानी भोज के अध्ययनशाला में, गते माने जाने पर, विप्राह माने वो विद्वान व्यक्ति, प्राह माने बोला, ज्योतिषी बोला, क्या बोला, है ना, क्या बोला, वो कल बोलेंगे, है ना। ठीक है, काफ़ी हो गया है तो इसे कल बोलेंगे, जैसे सीरियल्स में होता है ना, एक जब चरम आता है तो ये रोक देते हैं, इसके बाद का कल देखिए, तो आप भी इसके बाद का कल पढ़िएगा। ठीक है, तो ततो माने तब, राजा आज्ञा माने राजा की आज्ञा के अनुसार, आज्ञाया है ना, या राजा की आज्ञा से, और भोज, भोजे अध्ययनशाला गते, भोज के अध्ययनशाला में जाने पर,
विप्रह प्राह, विद्वान व्यक्ति बोले या वो ज्योतिषी बोले। क्या बोले कल बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ लेना। कोई दिक्कत आपको हो तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।